बुखारी साहबा ने पंजाब असम्बली के अहाते में हुकूमत की 30 दिन की कारकर्दगी के बारे में बताते हुए कहा है हम सोलर पैनल देंगे। हर डिस्ट्रिक्ट में उन्होंने कहा है कि कम आमदनी वाले लोगों के लिए घर बनाकर दिए जाएंगे। साफ सुथरा पंजाब का जो पंजाब ने नारा लगाया था वो तो उसका भी पहला मरहला मुकम्मल हुआ है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इसके साथ मैं हूँ शनाद मलिक। पंजाब की तर्जमान वज़ीर इत्तलात उज़्मा बुखारी साहबा ने पंजाब असम्बली के अहाते में हुकूमत की 30 दिन की कारकर्दगी के बारे में बताते हुए कहा है कि जो बिजली का जो उन्होंने बताया कि जो हमने हमारे मंशूर का जो हिस्सा था कि हम सोलर पैनल देंगे, उन्होंने सोलर पैनल देने का जो पंजाब हुकूमत की तरफ से दोबारा ऐलान किया। हर डिस्ट्रिक्ट में उन्होंने कहा है कि जी कम आमदनी वाले लोगों के लिए घर बनाकर दिए जाएंगे और वो कम कीमत पर मुहैया किए जाएंगे। किसान कार्ड के बारे में उन्होंने बताया कि जी वो किसानों को वो कार्ड जो है वो दिया जाएगा। इस तरह से उन्होंने मुख्तलिफ जो है वो चीज़ें बताई। उन्होंने कहा कि जी जो साफ़ सुथरा पंजाब का जो पंजाब ने नारा लगाया था वो तो उसका भी पहला मरहला मुकम्मल हुआ है, अभी दूसरा मरहला उसका बाकी है। इसी तरह से उन्होंने बाकी चीज़ें उन्होंने बताई। उनका कहना था कि अभी तो काम का आगाज़ हुआ है, अभी तो हमने बहुत सारे काम जो है वो करने हैं और हमने मुनासिब समझा कि हम साथ ही साथ मीडिया को अपनी हुकूमती कारकर्दगी के बारे में बताते चलें। उन्होंने ये भी बताया कि जी ये पहली मरतबा हुआ है कि पंजाब में रमज़ान और मुबारक के दौरान चीज़ें जो हैं वो कम हुई हैं। ठीक है जी। उन्होंने कहा कि जी उनका वज़ीर इत्तलात पंजाब उज़्मा बुखारी साहबा के मुताबिक 64 लाख गरीब ख़ानदानों में रमज़ान निगहबान पैकेज का जो राशन है वो पहुंचा दिया गया है। 64 लाख, मैं फिर रिपीट कर रहा हूँ, 64 लाख गरीब ख़ानदानों में रमज़ान निगहबान का पैकेज जो है वो पहुंचा दिया गया है। ये दावा उज़्मा बुखारी साहबा ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में किया है। ठीक है जी। फिर मैंने आपको उनको बता दिया कि उनका ये कहना था कि जी अभी तो हमने जो फिर उन्होंने ये भी बताया कि जी महंगाई को कम करने के लिए उन्होंने कहा कि जी पहली मरतबा एक बाकायदा एक महकमा जो है वो बनाया जाएगा जिसकी निगरानी जो है वो वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज़ साहबा करेंगी। जिस महकमे का काम ये होगा महंगाई को ख़त्म करना और नाजायज़ मुनाफा खोरों को कानून के मजबूत शिकंजे में लाकर उन्हें सज़ाएँ दिलवाना। ठीक है जी। फिर उनका कहना था कि एक कॉल पर घर की दहलीज पर सर्विसेज मुहैया करने लगी हैं। सेफ सिटी प्रोग्राम का जो है वो दायरा कार वो बढ़ाया जाएगा। ठीक है जी। फिर उन्होंने कहा कि जी फ्री वाईफाई सर्विस जो है वो हम शुरू करने जा रहे हैं जिसके बारे में हमने बताया था अपने मंशूर में। इसी तरह से उनका कहना था कि जी एमरजेंसी में मुफ्त अद्वियात मिलना शुरू हो गई हैं। ठीक है जी। फिर उनका ये कहना था कि जी बैरून मुल्क के जो हमारे ओवरसीज़ पाकिस्तानी हैं उनकी ऑनलाइन जो जायदाद है मुंतकिल करने का उस पर भी जो है वो एक वो ला रहे हैं मैकेनिज़्म। ठीक है जी। 30 अरब के रुपए से उन्होंने कहा कि जी किसान पैकेज की मंजूरी दे दी गई है तो इससे जो है वो किसानों को वो दिया जाएगा। 50,000 सार्फिन को उन्होंने कहा कि जी सोलर पैनल जो है वो दिए जाएंगे। फिर उन्होंने बताया कि जी ईस्टर पे जो है वो हुकूमत पंजाब ने ईस्टर पैकेज दिया जिसमें मसीही जो थे उनको 5-5 हज़ार रुपया वो पहुँचाया गया। उनका ये भी कहना था कि जी मरीम नवाज़ साहबा जो कि इस वक्त वज़ीर आला पंजाब में उन्होंने भी जेल काटी लेकिन उन्होंने जेल में जो है वो कभी जो अशराफिया वाली सूरत नहीं मांगी और ना ही उन्होंने वहाँ रह के बीमारी का कोई किसी किस्म का कोई डोंग रचाने की कोशिश की थी। उन्होंने कहा कि जी स्टेट ऑफ द आर्ट जो है वो काम किया जा रहा है तो जो हमारी वज़ीर आला हैं वो आराम से नहीं बैठी हुई हैं, वो दिन रात काम कर रही हैं और उनका काम होता हुआ नज़र भी आ रहा है। तो आगे आगे आप देखेंगे कि जी पंजाब में क्या काम हुआ है क्या नहीं। यहाँ पर हम आपको ये भी बता दें कि जो पंजाब का जो ज़मीनी बजट है वो भी मंजूर कर लिया गया है और ज़मीनी बजट की मंजूरी के बाद वज़ीर ख़जाना ने पंजाब असम्बली के मुलाजमीन को एक बड़ी खबर भी दे दी है। उनको 1 माह की बुनियादी तनख्वाह बतौर एजाज़िया जो है वो दी जाएगी। पंजाब असम्बली ने जो ज़िमनी बजट मंजूर किया वो भी हम आपको बता दें 617 अरब रुपए से ज़ायद का ज़िमनी बजट जो है वो आज पंजाब असम्बली ने मंजूर कर लिया है
جس کے بعد ڈپٹی اسپیکر ظہیر اقبال چنن صاحب نے پنجاب اسمبلی کا اجلاس جو ہے وہ غیر معینہ مدت کے لیے ملتوی کر دیا ہے۔ اور اب کل جو ہے وزیر خزانہ میاں مصطفیٰ شجاع رحمان صاحب کی جانب سے پنجاب کا بجٹ منظور ہونے کی خوشی میں تمام ارکان اسمبلی کے اعزاز میں افطار ڈنر بھی دیا جائے گا، یہ بھی ہم آپ کو بتا دیں۔ تو آج کا جو ہم نے جو آپ پروگرام کیا وہ آپ نے دیکھا کہ ہم نے آپ کو جو پنجاب کی جو وزیر اطلاعات ہیں ان کے جو اہم نکات تھے اس کے بارے میں وہ ہم نے آپ کو بتایا کہ یہ ان کا یہ دعویٰ ہے، ان کا یہ کہنا ہے کہ یہ ہماری 30 دن کی جو ہے وہ کارکردگی ہے، اس کے بارے میں انہوں نے کہا کہ ہم نے آپ کو بتانا مناسب سمجھا۔ تو یہ ہم نے بھی آگے نہیں کی بات کو ہے بڑھانے کی کوشش کی ہے۔ تو ابھی تو انہوں نے 30 دن کی کارکردگی کے بارے میں بتایا، آگے دیکھتے ہیں کہ کیا ہوتا ہے۔ بہرحال یہ ان کا دعویٰ ہے کہ جی رمضان کے بعد 65 لاکھ خاندانوں کو پہنچا دیا گیا، ہو سکتا ہے پہنچا دیا گیا ہو۔ ہم نے تو جو اطلاعات مل رہی ہیں وہ یہی ہیں کہ جی جو مستحقین ہیں ان تک یہ راشن نہیں پہنچا۔ اور میڈیا کی زینت کے ذریعے آپ نے یہ بھی دیکھا کہ بہت سارے جو راشن کے جو تھے بیگز تھے وہ آپ نے دیکھا کہ ان کے جو مختلف جو سرکاری جو ملازمین تھے وہ ان کے آس پاس ہی پائے جا رہے تھے۔ بہرحال پہنچا نہیں پہنچا اس کا جواب تو انہوں نہیں دینا، اگر حقدار کو حق پہنچانے میں جس نے بھی تاخیر کی ہے وہ تو آپ کو پتہ ہے یہاں پہ بھی جواب دیا اور آخرت میں اللہ کو بھی جواب دیا۔ تو میں امید کرتا ہوں کہ یہ ریلیف دینے کا دعویٰ کر کے آئیں اور ریلیف بھی ہی دیں گے، نہیں دیں گے تو پھر آپ کو جیسے کہ میں ہر پروگرام میں کہتا ہوں پھر ان کو پتہ چل جائے گا کہ اگر ریلیف نہ دیا تو پھر ان کا انجام کیا ہوگا۔ اس کے ساتھ ہی مجھے اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔